हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 26 दिसंबर को मैथ यानी गणित का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए 26 दिसंबर मैथ के मासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का 26 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो 26 दिसंबर मासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी के इस क्लास में। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। इस क्लास में हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है और क्लास 10th का भी तैयारी हम कराएंगे आप लोग के लिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फरवरी में आप लोग का बैच स्टार्ट होगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी संख्या रूट में लगा है, तो जो भी संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रूट 9 कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल हम पढ़ाएंगे क्लास 10th में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूट 3 गुना रूट 2 हो जाएगा, गुना करेंगे रूट 6 और रूट 6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों परिमेय संख्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 32 के पावर में यहाँ पर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, तो ये 8 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रूट 2 का दशमलव प्रसार है। निम्नलिखित में कौन रूट 2 का दशमलव प्रसार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2.24 यहाँ पर रूट 2 का दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि 125 के पावर में यहाँ पर 2/3 दिया गया है तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 1/125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर 2 के पावर 1/4 गुना 7 के पावर में दिया गया है 1/4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा और 1/4 और 1/4 ये दोनों सेम है तो पावर में है तो ये जुट जाएगा, यानी ये 14 के पावर 1/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 7 पूछा गया है 4 के पावर दिया गया है यहाँ पर 3/5 और गुना 4 के पावर दिया गया है 2/5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पूछा गया है कि कौन बहुपद नहीं है, तो सबसे पहले तो बाटा में यहाँ पर एक्स वाई जेड ये सभी नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुपद होगा क्योंकि इसमें न तो रूट लगा है न ही बाटा में है। अगर कोई भी संख्या जैसे रूट में लगता है एक्स, ये भी बहुपद में नहीं होगा और यहाँ पर ये बाटा में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन बहुपद है, तो देखिए यहाँ पर कौन बहुपद है। यहाँ पर रूट में एक्स दिया गया है तो रूट में एक्स नहीं होना चाहिए,
नहीं तो वो बहुपद में नहीं होगा। ये बहुपद में नहीं है। यहाँ पर भी रूट एक्स है, ये भी बहुपद में नहीं है। यहाँ पर भी रूट एक्स है, ये भी बहुपद में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पर भी रूट एक्स नहीं दिया गया है और ना ही बाटा में दिया गया है, इसलिए यह बहुपद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि x बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का घात क्या होगा। तो देखिए x के पावर 2 है, यही घात होता है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर 11 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि px बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो p1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए px दिया गया है, p1 का वैल्यू पूछा गया है। तो x के जगह पर क्या है, तो 1 है, यानी इसमें सभी के जगह पर x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 1 रखेंगे तब वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का क्यों करेंगे माइनस 5 गुना, यहाँ पर x के जगह पर 1 स्क्वायर है स्क्वायर, और प्लस में 2 गुना x के जगह पर 1 है, प्लस में ये 2 हो जाएगा। 1 का क्यों करेंगे, 1 होगा माइनस 5, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी 5 एकम 5 हो जाएगा, और प्लस में 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है और माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो घटेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए ये फार्मूला पर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a के जगह पर कितना है, रूट a है, यानी रूट a का स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी स्क्वायर के जगह पर बी के जगह पर रूट बी है, तो यहाँ पर रूट बी हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, और माइनस यहाँ पर भी बी बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ए माइनस बी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके आगे क्या है, 2 है, यही इसका गुणांक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना करा है, तो 2, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका योगफल पूछा गया है, यानी जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सरलतम रूप पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 27/50 होगा। यहाँ पर देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में 0.27 के ऊपर बार लगा है, इसका सरलतम रूप पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5/18। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका परिमेयकरण गुणांक पूछा गया है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, √2 + 3। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से जब भी आइएगा तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है अपडेट हो जाए क्वेश्चन पेपर। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको क्लास 9th के सेक्शन में आना है, क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th के सेक्शन है। क्लास 9th के सेक्शन में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। अगर आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो इस पर क्लिक करके बिहार बोर्ड दिसंबर मंथली एग्जाम रूटीन 2024, इस पर क्लिक करके आप लोग रूटीन देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा।
और नीचे आना है और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया गया है। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो इसके सामने यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है, जैसे संस्कृत का डाउनलोड करना है इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, मैथ का डाउनलोड करना है इसके सामने क्लिक कीजिए, साइंस का डाउनलोड करना है तो इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल आएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद px 3x² - 2x के शून्यक है। तो इसका शून्यक आ जाएगा 3/2, 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है px बराबर इतना है, तो यहाँ पर px + p × -x का मान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि x बराबर 2 पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान क्या होगा। x का मान 2 दिया गया है, इसमें सभी x के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो निकाल लेते हैं, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुना x के जगह पर 2 -3 है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 दूना 6 -3 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का सी आ जाएगा -6,5। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, x² + 1/x² बराबर क्या होगा। अगर यहाँ पर x + 1/x बराबर 4 दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 14। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, यहाँ पर x² + 39x - 2 का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो राइट आंसर 26 का बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका एक गुणनखंड पूछा गया है तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 5 + x। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि यदि a + b + c बराबर 0 तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 3 ABC। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर y = x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पूछा गया है कि x - 2y = 4 का हल क्या होगा। इसका हल पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर 4,0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास देख सकते हो। ये खंड ब में सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 5 और 7 के बीच में 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। और 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 15√15 को 3√5 से भाग करे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4/√7 + √5 के हर का परिमेयकरण करे। और आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, हम लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि √3 + 2 × √3 - 2 को सरल करना है। यानी यहाँ पर ये फार्मूला पर जाएगा a + b × a - b। हम सॉल्यूशन दिखाएंगे
5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 1 और 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर -3 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें सभी में x के जगह पर कितना रखना है तो -3 रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन में गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सीधे गुना किए बिना इसका वैल्यू बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से लेकर 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा AB बराबर AC हो तो कोण B तथा कोण C का वैल्यू बताना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण इतना है अनुपात में है तो इस चतुर्भुज के कोण को ज्ञात करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूछा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है और यहाँ पर आता है 5 और 7 के बीच प्रमेय संख्या इतना है, यानी 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है, यानी हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किया गया है इस प्रकार से, इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। तो जैसे यहाँ पर बट्टा में √7 प्लस √5 है तो इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना हुआ है और ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का और नीचे भी रहेगा तो माइनस का। तो इस प्रकार से इसे गुना कर लेंगे और फिर इसे गुना कर लेंगे, इसका आंसर यहाँ तक आएगा, देख सकते हो। 2 × √7 माइनस √5 आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। x बराबर इतना दिया गया है तो px बराबर 0 हो जाएगा और इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए x बराबर -3 दिया गया है और ये बहुपद दिया गया था और इसमें हमें x के जगह पर कितना रखना है तो -3 रखना है। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर -3 रखा गया है, फिर यहाँ पर 4 है, -4 है और x स्क्वायर के जगह पर -3 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे +3 हो जाएगा। तो 5 × 15 -15 यहाँ पर और 4 गुना ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में 3 है तो -15 माइनस यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे तो 9 × 36 और ये +3 है। माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा 51 और +9 यानी -39, इसका आंसर आएगा यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। इसका गुणनखंड करना है तो 9x को तोड़ेंगे तो ये 6x + 3x में टूटेगा, यानी अगर हम 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 6 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 है तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, यानी 6 और 3 में टूटेगा। तो यहाँ पर 9 को हम तोड़ दिए हैं 6x + 3 में। अब यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो x प्लस में 6 बचेगा और यहाँ पर अगर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x प्लस और 3 में 18, 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 × 3 = 18 यानी 6 बचेगा। तो यहाँ पर x + 3 1 हो जाएगा और यहाँ पर x + 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ तक। यहाँ पर थीटा का मान 74 डिग्री आएगा। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद ये 10 नंबर का सॉल्यूशन है और ये 11 नंबर का सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर का। उसके बाद ये 15 नंबर का सॉल्यूशन है, यानी 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो सभी का सॉल्यूशन हम दिखा दिए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ़्रेश कर देना है और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का मैथ का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो 26 दिसंबर 9th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये मैथ का पेज खुल गया है, देख सकते हो मैथ का। और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर को और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है क्लास 9th मैथ ओरिजिनल पेपर आंसर की। ये ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।